मूव करेंगे वो कौन सा है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में जिन जिन टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन करेंगे वो टॉपिक्स मैं बताता हूँ आपको, किस किस पर हम टॉपिक्स पर क्वेश्चन करने वाले हैं और उनके बारे में अच्छी बेटर फील देने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड जो न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन में होता है कि उसके बाद सेकंड लॉ आता है। उसके बाद मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम क्या होता है और सेकंड लॉ कैसे रिलेट होता है मोमेंटम से। उसके बाद ये मोमेंटम से क्या होता है कि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ जो रिलेट होता है वो मोमेंटम से रिलेट होता है लॉज ऑफ मोशन में। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, इम्पल्स के बाद देखेंगे कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है। उसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम ये होता है जब कोई भी चीज़ लॉज ऑफ मोशन में, जब मोशन में नहीं होती, बेसिकली मोशन में भी अगर हो। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हम ये चीज़ देखेंगे, इक्विलिब्रियम में अगर मान लो चीज़ मोशन में हो तब भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ पर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड लॉ पर जनरली कुछ वैसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सॉल्व करने के लिए, बट ये क्वेश्चंस में यूज़ काफ़ी आता है। ठीक है, थर्ड लॉ के बाद हम देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के बाद हम देखेंगे कि जो है सम केसेस देखेंगे, कुछ स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में आते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है, कभी भी सर्कुलर किसी भी चीज़ का मोशन होता है तो उसमें फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है, कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है सर्कुलर मोशन करवाने में। ठीक है, तो फर्स्टली हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। हमने देखा था कि मैं आपको बस ओवरव्यू देता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ का। न्यूटन फर्स्ट लॉ पर जनरली कोई क्वेश्चन वैसा नहीं बनता है न्यूमेरिकल टाइप का, बट इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मैं देखूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, रेस्ट पर है। ठीक है, आज अगर मैं रेस्ट पर हूँ तो मेरी बॉडी जो है ना वो ये चाहेगी कि मैं हमेशा रेस्ट पर ही रहूँ, मैं कभी भी इनर्शिया नहीं मिले मुझे। लेकिन अगर मेरे को इनर्शिया मिल जाता है, ठीक है, मैं किसी भी मतलब मैं अगर मूव करने लग जाता हूँ तो मेरी बॉडी क्या चाहेगी कि मेरे को कभी भी रेस्ट पर ना हूँ मैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन को रेस्ट में लाने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फोर्स तो मतलब वास्ट वर्ड है, मतलब फोर्स हर जगह लगाना पड़ता ही है हमें। ठीक है, उसके बाद यही बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ द थिंग्स इन रेस्ट देन इट
wants to be in rest. If it is in motion, then it wants to be in motion. It does not want any disturbance in its motion or restness. Okay, एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली यही कहता है. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. ठीक है, वो बेसिकली आपसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है. तो इसमें हमें ये बताना है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में आ जाएगी. ठीक है, मोशन में नहीं, मोशन में ही रहना चाहती है. अगर उसको अगर आपको रेस्ट से मोशन में या फिर मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करना है तो फोर्स लगाना होगा. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है. सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, जो हम मूव करते हैं सेकंड लॉ. ठीक है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है. F इज इक्वल्स टू एम ए. ये फोर्स, ये न्यूटन ने बताया था काफ़ी टाइम पहले कि जब भी फोर्स लगता है तो वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, एक्सेलरेशन पर. जितना भी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही मास पर एक्सेलरेशन आएगा. जिस भी मास पर आप फोर्स लगा रहे हो उस पर कुछ एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन आएगा या रिटार्डेशन आएगा. रिटार्डेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिटार्डेशन क्या होता है. रिटार्डेशन जब भी एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन को अपोज करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. रिटार्ड कर रहा है वो. ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई. तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है. F इज इक्वल्स टू एम ए. ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है. अब ये जो फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है, ये क्या है कि ये मोमेंटम से काफ़ी रिलेटेड होता है. बेसिकली जब न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको प्रूफ किया था वो मोमेंटम से किया था. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी. ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी. तो फोर्स को उसने क्या बताया, फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. ये एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एंड ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है जिससे ये रिलेट होता है. ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, पी इज इक्वल्स टू एम वी. ठीक है, ये चीज़ रिलेट हो गई. अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, इस पर आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है वो क्वेश्चंस पर ही है, ना कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर. मैं आपको बस क्वेश्चंस बताना चाहूँगा. ठीक है, क्वेश्चंस में फर्स्ट है, अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको. अगर मैं एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg. ठीक है, इस ब्लॉक पर अगर मैं आप फोर्स लगाता हूँ एक 100 न्यूटन. ठीक है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर. न्यूटन सेकंड लॉ को आपको लेकिन लगाना ही होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है ये बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में. ठीक है, तो इसमें 10 kg है, 10 न्यूटन है, तो इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा. मेरे को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू एम ए. अब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यार ये न्यूटन सेकंड लॉ का ही क्वेश्चन है. ये ऐसे आएगा कि यार जब मुझे फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा और एक्सेलरेशन दिया होगा, तो मैं ये देखूंगा कि यार मैं किस इक्वेशन से, किस फॉर्मूले से, किस चीज़ से इन तीनों को रिलेट कर सकता हूँ, फोर्स को, मास को और एक्सेलरेशन को. ठीक है, तो ये तीनों जो रिलेट होते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए से रिलेट होते हैं. तो फोर्स कितना है इसमें 100 न्यूटन, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है a. तो a कितना आ जाएगा 100/10. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ठीक है। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन करके ही आप न्यूटन सेकंड लॉ की हैबिचुअल में आएंगे, कि जिससे आपको हैबिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड लॉ की कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। ठीक है, इसका मास है 2 kg। ठीक है, मैंने इसको कुछ फोर्स दे दिया 10 न्यूटन। ठीक है, इसको फोर्स दे दिया कुछ 10 न्यूटन, और मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है इसकी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है u, और इसको मैंने कुछ फोर्स दे दिया 10 न्यूटन। ठीक है, तो मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि 2 सेकंड के बाद t = 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो अब मेरे को वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी के लिए मेरे को क्या चीज़ चाहिए, वेलोसिटी के लिए मेरे को देखना है कि यार मेरे पास u है, टाइम है, और मेरे को एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मिल जाएगी, v = u + at से मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा, तो मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए। तो एक्सीलरेशन के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक और फिर मेरे को एक्सीलरेशन कैसे निकालूंगा, एक्सीलरेशन के लिए वो फोर्स है और मास है, तो उससे मैं एक्सीलरेशन इसका निकाल सकता हूँ। ठीक है, फोर्स = ma। ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है हमें 10 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, एंड a, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन आ गया, अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at, तो कैसा रहेगा, v = u + at अगर मैं लगा दूंगा तो v कितना आ जाएगा, u कितना है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारे पास 5 मीटर/सेकंड, टाइम कितना आ गया 2, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूटन सेकंड लॉ पे। अब न्यूटन सेकंड लॉ को वो कैसे रिलेट करेगा तुम्हारे मोमेंटम से। ओके, मोमेंटम से, चलो पहले डिस्टेंस से रिलेट करवाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। ठीक है, अगेन ये मान लो क्या है, ये एक आदमी है, आदमी नहीं है, ये कार है। ठीक है, ये एक कार है जिसका मास है 100 kg, भारी सी कार है एकदम मस्त। ठीक है, और डिज़ाइन तो आपको दिख ही रहा है कितना अच्छा है। उसके बाद इसका जो फोर्स लगाता हूँ मैं, इस पर फोर्स लगाता हूँ मैं कि यार धक्का मारना है इस कार को, और मुझे इसको 10 मिनट में पहुँचाना है। ठीक है, कि यार 10 मिनट तक इसको मेरे को धक्का मारते रहना है। अब मेरे को ये नहीं पता कितने मीटर चलाना है, कैसे चलाना है, क्यों चलाना है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरे को बस ये पता है कि मेरे को इसको 10 सेकंड तक धक्का मारना है 1000 न्यूटन से।
ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यार बात तो तेरी सही है कि 10 मिनट तक धक्का मारेगा, लेकिन बता तो सही कितना चलाएगा, ठीक है। तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को और कितने आदमियों को बुलाना है ऐसे 10 सेकंड तक। तो मैंने कहा यार अब कैसे बताऊँ, तो मेरा दिमाग चल गया कि यार फोर्स लगा रहा हूँ मैं, मेरे को पता है टाइम जो है 10 सेकंड है, ठीक है। टाइम जो है 10 सेकंड है और मैं ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये तो मैं बता सकता हूँ, और मैंने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है तो ये तो मैं बता सकता हूँ आराम से, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है और चीज़ें बतानी है। तो ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि चल अब तेरा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अब बताता हूँ तेरे को कितना डिस्टेंस चलेगा। तो मैंने मान लिया कि यार ये जो है ना ये एस डिस्टेंस है, ठीक है, ये एस डिस्टेंस है। तो उसके बाद फोर्स इस पे लग रहा है 100 न्यूटन। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब मैंने दिमाग दौड़ाया कि यार एक्सेलरेशन कैसे निकालूँ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास फोर्स था और मास था, तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन F=m से रिलेट होता है। तो मैंने पहले बोला न्यूटन बाबा की जय, ठीक है, न्यूटन बाबा ने ये सब दिया तो न्यूटन बाबा की जय। तो 1000 न्यूटन = मास कितना है 100 और ए। तो न्यूटन बाबा ने मुझे एक्सेलरेशन निकालने में हेल्प कर दिया। तो न्यूटन बाबा के पैर छू लिए मैंने उस टाइम कि यार आप बड़े मस्त आदमी हो और आपने ये सब करा, थैंक यू, ठीक है। फिर मैंने कहा अभी तो एक और चैलेंज है यार, कि अभी तो एक्सेलरेशन आया लेकिन मेरे को तो निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालूँ। फिर मेरे दिमाग में आया यार मैं एक दिन क्लास गया था, गलती से चला गया था, लेकिन फिजिक्स में मैंने उस दिन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में था कि एस जो होता है वो ut प्लस हाफ AT² होता है, ठीक है। एस = प्लस हाफ AT² होता है, और ये मेरे को याद रह गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो मैंने कहा कि ठीक है एक बार ला के तो देखते हैं एस निकलता ही नहीं निकलता। तो एस निकाला मैंने, यू इनिशियल तो 0 थी, टाइम मैंने रख दिया यार 10 सेकंड, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एस कितना आ गया 1000/2 = 500 मीटर। मैंने कहा कि यार 500 मीटर दौड़ा दूंगा मैं तेरी गाड़ी को 10 सेकंड में इतने फोर्स से। और भाई क्या हुआ कि उसे जाना था 1 किलोमीटर, तो मैंने दया और कर दी उस पर कि यार चल 2 बार दे दूंगा। तो 2 बार में 1 किलोमीटर पहुंच गए हम, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब डिस्टेंस से रिलेट कर लिया और वेलोसिटी से रिलेट कर लिया, एक बार टाइम से भी रिलेट कर ही देते हैं। वही बेचारा, नहीं तो वो भी रहेगा यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस। तो उसको रिलेट कर देते हैं एक बार। ये एक कार है हमारी जो कि बहुत स्पीड से चलती है। ये इतनी स्पीड से चलती है कि इसका आगे का पोर्शन ही डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये इसने स्टार्ट करा 100 मीटर पर सेकंड एकदम मस्त आते हुए, और इसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन था इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हटाओ यार, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कुछ था, और इसमें मास जो था इसका वो था 100 kg का, एकदम मतलब मस्त, ठीक है। यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1000 मीटर पर सेकंड हो गई, एकदम मस्त तेज़ी से चल रही है। और इस पे मैंने फोर्स लगा रखा है कितना 1000 न्यूटन, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है यार 100 से 1000 होने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। कितना टाइम लगा कि यार इसकी जो बॉडी है बेचारे का आगे का मुंह ही ख़राब हो गया, इतनी कितनी तेज़ स्पीड करी, कितने टाइम में करी, ताकि अब अगली बार कभी हो तो फिर मैं भी ध्यान दूंगा ना यार कितने टाइम में कितनी करनी है। तो फिर मैंने देखा यार फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का,
मास है 100 न्यूटन 100 केजी का। मैंने कहा यार इससे अगर मेरे को निकालना है टाइम, तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालूँगा मैं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल्स टू एम ए अगर मैंने लगाया तो फोर्स था 1000 इज इक्वल्स टू मास था 100 और ए कितना था, ए तो मेरे को निकालना है, तो ए कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा। अब एक्सेलरेशन मेरा आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरे को अब निकालना क्या है टाइम। तो टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाऊंगा। तो v क्या था मेरा 1000, u क्या था 100, a क्या था 10, t क्या था नहीं पता, t इज इक्वल्स टू 900/10, t क्या आ गया 90 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगा इसको 1000 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि ऐसी कभी अगर गाड़ी और तेज़ चलानी हो तो 90 सेकेंड्स में आप पहुंच जाओ इतनी स्पीड पे। अब बस हमने सबको रिलेट कर दिया, टाइम को भी रिलेट कर लिया और डिस्टेंस को रिलेट कर दिया, वेलोसिटी को रिलेट कर दिया, लेकिन अब जो है ना